दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे गहरा और पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन जब इस रिश्ते में धोखा आ जाता है तो जिंदगी का हर रंग फीका पड़ जाता है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसान इतने निर्दयी और स्वार्थी हो सकते हैं। ये कहानी प्यार, धोखे और टूटे हुए भरोसे की है। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी आपको दिल आपको दिल को छू जाएगी और आपको एक गहरा सबक दे जाएगी। यूपी के अलीगढ़ जिले से प्रेम प्रसंग का हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शादीशुदा महिला और एक युवक ने जहर खा लिया। दोनों का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के जहर खाने की जानकारी जब महिला के पति को हुई तो वो ससुराल पहुंच गया। महिला के पति ने पुलिस को जो बातें बताई उसे सुनकर सभी दंग रह गए। दामाद ने सास की भी करतूतें बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दामाद ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का शादी से पहले से किसी व्यक्ति से अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बारे में उसकी सास ने नहीं बताया, उसे धोखे में रखा। उसकी पत्नी कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन वो हर बार गर्भपात करवा लेती है। जानकारी करने पर पता चला कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी से प्रेग्नेंट होती थी। उसकी सास को सब कुछ पता था, इसके बाद भी उसे कुछ नहीं बताया। ससुराल पहुंचे एक युवक ने आरोप लगाते हुए कहा उसकी पत्नी का शादी से पहले से किसी दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उससे कई बार वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। सारी बातें छिपाकर उसकी शादी मुझसे करा दी गई, लेकिन उसकी पत्नी का अपने प्रेमी से मिलना कम नहीं हुआ। चोरी छिपे अक्सर उससे मिलती थी। शादी के बाद उसकी पत्नी अपने प्रेमी से कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो वो अपना गर्भपात करवा देती है। इस बारे में जब पत्नी से बात की गई तो कोई जवाब ही नहीं मिला। शक होने पर वो खुद ससुराल पहुंचा और जानकारी करनी शुरू की। सच्चाई पता चलते ही मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए युवक ने बताया कि गुरुवार को उसकी पत्नी घर से अचानक से गायब हो गई थी। उसने अपना फोन बंद कर लिया था। काफी जगह खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में जानकारी हुई कि उसने प्रेमी संग मिलकर जहर खा लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से और खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अली टॉप इंडिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। यह पूरा मामला लोधा थाना क्षेत्र के गांव विदिरिका का है। यहाँ के रहने वाले 28 वर्ष दिलखुश घंटर चौक इलाके के कोल्ड स्टोर पर पिछले 5
वर्ष से मजदूरी करता है। वहीं पड़ोस के गांव की एक महिला भी मजदूरी करने आती है। महिला की जवान हम उम्र बेटी का भी माँ के पास आना जाना था। इसी बीच दिलकुश के उस युवती से प्रेम संबंध हो गए। दोनों में मिलना-जुलना भी होने लगा। इस प्रेम संबंधों की जब दोनों परिवारों को भनक हुई तो विरोध हुआ और युवती पर बंदिश के साथ 6 माह पहले खैर क्षेत्र के एक युवक से युवती की शादी कर दी गई। शादी के बाद युवती अपने ससुराल चली गई। बृहस्पतिवार दोपहर युवती अपने ससुराल से खिरेश्वर चौराहे पर पहुंची, जहां उसने दिलखुश को फोन कर मिलने बुलाया। इसके बाद दोनों पैदल टहलते हुए रोरावर क्षेत्र में फ्रंट कॉरिडोर के ट्रैक के सहारे पहुंच गए। यहाँ दोनों ने जहर खा लिया। इसके बाद युवक ने फोन करके अपने एक दोस्त को सूचना देकर लोकेशन बता दी। पुलिस ने दोनों को बाजरा के खेत में बेसुध अवस्था में पाया। दोनों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इंस्पेक्टर रोवावर के अनुसार युवती के परिजनों को बुलाया गया है। दोनों से बातचीत की जाएगी। अभी दोनों से बात करने के बाद ही आगे कार्रवाई पर कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी तभी स्पष्ट होगा। दोस्तों, रिश्ते विश्वास और ईमानदारी पर टिके होते हैं, लेकिन जब इसमें धोखा आ जाता है तो वो विश्वास चकनाचूर हो जाता है। प्रेमी या प्रेमिका हो, पति या पत्नी, हर रिश्ता आपसी सम्मान और सच्चाई का हकदार है। धोखा देने वाले ये भूल जाते हैं कि उनके झूठ से सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उनकी आत्मा भी आहत होती है। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहां दोनों पक्ष अपनी कमियों और कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सच्चाई को अपनाइए, क्योंकि प्यार में धोखा सिर्फ रिश्ते को खत्म नहीं करता, ये इंसान की भावनाओं को भी तोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा ये उद्देश्य है, ना किसी को परेशान करना, ना किसी को ठेस पहुंचाना, बल्कि ऐसी कहानियां सुन के आप लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे। चलता हूँ, फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें।